इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इस महान बॉलीवुड कलाकार को भला कौन सा सिने प्रेमी नहीं जानता होगा। 250 से भी ज्यादा फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुके एके हंगल साहब ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर्स निभाए। लेकिन जिंदगी के आखिरी पलों में ये महान अभिनेता बड़ी मुश्किलों के दौर से गुजरा। एके हंगल का जन्म हुआ था 1 फरवरी साल 1914 को सियालकोट में। इनका पूरा नाम था अवतार किशन हंगल। ब्रिटिश सरकार में मुलाजिम रहे इनके पिता कश्मीरी पंडित थे और उनका नाम था पंडित हरि किशन हंगल। एके हंगल का बचपन और जवानी का ज्यादातर वक्त पेशावर में गुजरा था। पेशावर में ही इन्होंने रंगमंच में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। साथ ही काफी कम उम्र में ही ये भारत की आजादी की लड़ाई में भी शामिल होने लग गए थे। साल 1929 में ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए और फिर साल 1947 तक ये अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते रहे। साल 1936 में हंगल साहब ने संगीत प्रिया मंडल नाम के एक थिएटर ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। इसी ग्रुप के साथ ये सन 1946 तक थिएटर करते रहे। दरअसल साल 1936 में ही इनके पिता रिटायर हो गए थे और अपने पिता को लेकर पेशावर से ये कराची आ गए थे। जब जेल पहुंच गए हंगल साहब, साल 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो हंगल साहब अपने पूरे परिवार के साथ कराची से मुंबई आ गए थे। मुंबई आकर ये इप्टा से जुड़ गए और यहाँ इन्होंने बलराज सानी और कैफी आजमी जैसे बड़े नामों के साथ में काम किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हंगल साहब मार्क्सवादी विचारधारा से बेहद प्रभावित थे और इसी विचारधारा के चलते इन्हें एक दफा जेल भी जाना पड़ा था। साल 1949 से सन 1965 तक हंगल साहब इप्टा के तहत थिएटर करते रहे। इनके ज्यादातर नाटक सामाजिक मुद्दों से जुड़े होते थे। कई दफा तो इन नाटकों का मंचन भी ये खुद ही किया करते थे। 50 साल की उम्र में की पहली फिल्म। हंगल साहब के बारे में ये बात हैरान करने वाली है कि थिएटर में इतने सालों तक काम करने के बावजूद इन्होंने फिल्मों में बड़ी देर से काम करना शुरू किया। सन 1966 में इन्होंने बसु भट्टाचार्य की फिल्म तीसरी कसम से फिल्मों में एंट्री ली और उस वक्त इनकी उम्र 50 साल की हो चुकी थी। इसके बाद ये नजर आए अगले साल यानी साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म शागिर्द में। फिर तो ये बॉलीवुड में बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट ऐसे स्थापित हुए कि 70, 80 और 90 के दशक की लगभग हर बड़ी फिल्म में ये नजर आ जाते थे। एके हंगल की प्रमुख फिल्में। इन्होंने हीर रांझा, गुड्डी, बावर्ची, अभिमान, नमक हराम, हीरा पन्ना, अनामिका, दीवार, शोले, शौकीन, चित चोर, बेशरम, फिर वही रात, हम पांच, स्वामी दादा, नौकर बीवी का, राम तेरी गंगा मैली, डकैत, खून भरी मांग, रूप की रानी, चोरों का राजा, खलनायक, दिलवाले, लगान, दिल मांगे मोर, पहेली और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जैसी फिल्मों में काम किया। इनकी आखिरी फिल्म थी कृष्णा और कंस, जो कि साल 2012 में रिलीज हुई थी। विलन भी बने थे एके हंगल। हंगल साहब ने फिल्मों में विलन के तौर पर भी काम किया। सन 1979 में रिलीज हुई फिल्म मंजिल में ये अनोखे लाल नाम के विलन के रोल में नजर आए थे। इसी साल रिलीज हुई फिल्म प्रेम बंधन में भी ये नेगेटिव किरदार में दिखे थे। एके हंगल ने टीवी पर भी काम किया। चंद्रकांता, बेताल पच्चीसी, होटल किंगस्टन और जीवन रेखा जैसे टीवी शोज में भी ये नजर आए। साथ ही कई टीवी शोज में इन्होंने गेस्ट अपीयरेंस भी दिए थे। जब एक पुलिस वाले ने हंगल साहब को धर लिया। हंगल साहब से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा कुछ यूं है कि फिल्म नमक हराम में इन्होंने ट्रेड यूनियन लीडर का किरदार इतनी शानदार तरीके से निभाया था कि एक पुलिस वाला ये मान बैठा कि हंगल साहब वाकई में यूनियन के लीडर है। वो पुलिस वाला इनके घर पहुंचा और यूनियन शुरू करने के बारे में इनसे सवाल करने लगा। जब हंगल साहब ने उसे साफ शब्दों में बताया कि वो तो बस एक एक्टर है और उन्हें नहीं पता कि यूनियन कैसे शुरू की जाती है, तब वो पुलिस वाला माना। जब बाला साहेब ठाकरे ने लगाया एके हंगल पर बैन। हंगल साहब से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा कुछ इस प्रकार है कि साल 1993 में ये पाकिस्तान गए थे और ये वहां डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में अपने पुश्तैनी मकान को देखने गए थे। इत्तेफाक से उसी दौरान पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस पड़ गया। पाकिस्तान के कुछ लोगों ने इन्हें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया और ये उस समारोह में शरीक भी हो गए। ये बात जब बाला साहेब ठाकरे को मालूम चली तो वो इनसे बेहद नाराज हुए। बाला साहेब ने फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें बैन कर दिया। बाला साहेब द्वारा लगाया गया वो अघोषित बैन लगभग 2 साल तक चला और इस दौरान हंगल साहब को बड़ी परेशानियों से गुजरना पड़ा।
कहा जाता है कि हंगल साहब ने बाला साहिब से मिलकर उनसे माफी मांगी थी, तब कहीं जाकर उन्हें बैन से आजादी मिली। पाकिस्तानियों ने हमेशा हंगल साहब को प्यार दिया। एक बार हंगल साहब रूस से भारत वापस लौट रहे थे। जिस विमान से ये भारत वापस लौट रहे थे उसमें कोई तकनीकी समस्या आ गई। विमान को मजबूरी में पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। बाकी मुसाफिरों सहित हंगल साहब कराची एयरपोर्ट पर विमान के फिर से उड़ने भर का इंतजार कर रहे थे। अचानक पाकिस्तान के कुछ सिने प्रेमियों ने इन्हें पहचान लिया। उन्होंने हंगल साहब को घेर लिया और इनसे बॉलीवुड को लेकर कई तरह के सवाल जवाब भी करने लगे। बहुत मुश्किलों से गुजरे जीवन के आखिरी साल। भारतीय सिनेमा में इनके योगदान के लिए भारत सरकार इन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाज चुकी है। इन्होंने लंबे समय और लंबी उम्र तक फिल्मों में काम किया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब बढ़ती उम्र की वजह से इनकी सेहत ने इनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। इनकी आर्थिक स्थिति भी काफी खराब रहने लगी। दवाई का खर्चा उठाना भी इनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। इस वक्त तक इनके इकलौते बेटे अजय भी काफी बूढ़े हो चुके थे। वो एक कैमरामैन थे और इनका इलाज करवाने में विजय हंगल को काफी मुश्किलें आ रही थी। बॉलीवुड ने दिया सपोर्ट। हंगल साहब की मुसीबतों के बारे में जब फिल्म इंडस्ट्री को मालूम चला तो कई सितारे इनकी मदद के लिए आगे आए। जया बच्चन ने इनके बुरे वक्त में इनकी काफी मदद की और साथ ही आर्टिस्ट एसोसिएशन ने भी इन्हें काफी सपोर्ट किया। और दुनिया से विदा हो गए ए.के. हंगल। फिल्मों से इन्हें कितना प्यार था इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि बुढ़ापे में जब ये व्हील चेयर पर आ गए थे तब भी ये फिल्म के सेट पर जरूर जाते थे। हर किसी को लगता था कि हंगल साहब 100 साल की उम्र का आंकड़ा जरूर छू लेंगे, लेकिन 26 अगस्त साल 2012 को 98 साल की उम्र में हंगल साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हंगल साहब को इस दुनिया से गए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी फिल्मों ने उनके चाहने वालों के दिलों में उन्हें जिंदा रखा है। कहना चाहिए कि हंगल साहब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।